अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने का एक नुकसान लोगों को ये होता है कि उनके रिटायरमेंट के ऊपर उनके पास कुछ नहीं होता है और अपनी बकिया एज को गुजारने के लिए उनको दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। इसके बरक्स गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम करने वाले लोगों को सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही होता है कि वो अपनी रिटायरमेंट के ऊपर अपनी पेंशन से फ़ायदा उठा सकते हैं और वो दूसरों के ऊपर उनको एनएसआर करना नहीं पड़ता है। अगर मैं आपको बताऊं कि आप प्राइवेट सेक्टर में रहते हुए इस तरह की जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी मिलती है लोगों को पेंशन की, वो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, तो एक लम्हे के लिए तो आपको लगेगा कि भाई ये तो झूठ ही है, लेकिन हकीकत में ऐसा है और आपको एक ऐसी ही स्कीम के बारे में बताने वाला हूँ। उससे पहले एक चीज़ का आपको इल्म होगा कि जो गवर्नमेंट के अंदर पेंशन दी जाती है वो उनकी जो माहाना की सैलरी होती है उसमें से कुछ डिडक्शन हो जाती है जो कि एट द एंड उनको मिलती है। ऐसा ही कुछ आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी करना है, जो कि ये स्कीम आपको उसी तरफ राग़िब करती है कि आप ऐसा करने से आप अपनी रिटायरमेंट एज को बड़ा ही इंजॉय कर सकते हैं। इसका नाम रखा गया जी मिज़ान तहफ़्फ़ुज़ पेंशन फंड, या आप लोग कह लें कि रिटायरमेंट प्लान, जिसका मकसद ये है कि आपकी जो रिटायरमेंट की एज है उसको बेहतरीन बनाना, ताकि आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें और अपने जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं उनको आराम से पूरा कर सकें। इसका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड फ़िलासफ़ी वो भी सिंपल है कि ये आपको रेगुलरली हलाल इनकम देती है आपकी रिटायरमेंट के ऊपर। जब आप रिटायर हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं खुदा न खास्ता, और आप अपने आप के जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं उनको पूरा नहीं कर सकते हैं, तो आप दूसरों के ऊपर इन्हिसार करने लग जाते हैं। तो इस सूरत में ये फ़ंड आपको फ़ायदा पहुँचाता है। आपको मंथली एक सैलरी दी जाती है जिससे आप फ़ायदा उठा के अब दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। और इस फ़ंड के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप जो हैं वो हाई रिस्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लो रिस्क के अंदर करना चाहते हैं, मीडियम रिस्क के अंदर करना चाहते हैं, या गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये मुख्तलिफ आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं जो कि आगे चल के मैं मज़ीद आपको आसान अल्फाज में बताने की कोशिश करूँगा। इसके की बेनिफिट की बात करें तो ये पाकिस्तान का पहला शरई कंप्लायंट एक पेंशन फंड है। इसके अंदर आपको टैक्स की जो है वो छूट भी मिलती है, जो कि 20% आपको छूट मिलती है। जिसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे एक चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 20% छूट आपको कैसे मिलती है। तो यहाँ पे सैलरीड स्लैब बनाई गई हैं सैलरीड के लिए पर्सन के लिए और नॉन सैलरीड पर्सन के लिए। अगर आपकी एनुअल टैक्सेबल इनकम जो फर्स्ट स्लैब आती है वो 12 लाख रुपए, अगर आपकी 12 लाख रुपए इनकम है, उसके अंदर जो टैक्स की अमाउंट बनती है वो 30,000 रुपये है और उसके ऊपर जो टैक्स रेट लगता है वो 2.5% टैक्स रेट लगता है। तो इस इनकम से आप 2,40,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 12 लाख में से, और उसमें से 6,000 आपकी जो है टैक्स की छूट मिलेगी। तो यानी कि जो आपकी टैक्स की अमाउंट 30,000 है वो कम होकर 24,000 रुपये आ जाएगी, क्योंकि आपने जो है वो यहाँ पे एक पेंशन फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है जिसके अंदर आपको 20% का टैक्स रिबेट मिल रहा है। इसी तरह नॉन सैलरीड पर्सन के लिए यहाँ पे कुछ स्लैब्स बनाई गई हैं और उनकी डिटेल यहाँ पे मौजूद है, तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके तफसील से देख सकते हैं। ये पेंशन फंड आपका है और आपके पास मुकम्मल इख्तियार है कि आप किस एलोकेशन स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। एलोकेशन स्कीम से मुराद है कि आप इक्विटी के अंदर यानी स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, या फिर डेबिट फंड के अंदर, या फिर आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आसान बात के अंदर हाई रिस्क, लो रिस्क, मीडियम रिस्क या किसके अंदर करना चाहते हैं। ये एक बड़ा ही फ्लेक्सिबल और कन्वीनियंट फंड है। आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप इसके ऊपर मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सालाना करना चाहते हैं, 3 माह बाद करना चाहते हैं, 6 साल बाद करना चाहते हैं, 1 साल बाद करना चाहते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर होता है और यहाँ पे कोई पेनल्टी नहीं है कि जी आपने माहाना का सिलेक्ट किया है और आप 1 माह बाद आपने अपने पैसे जमा नहीं करवाए हैं जो भी आपने सिलेक्ट किए हैं, तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी, कोई चार्जेस कुछ भी नहीं लगेगा। तो ये इस लिहाज से ये एक फ़ंड मुझे बड़ा अच्छा लगा है। ये एक पोर्टेबल फंड है, मतलब ये है कि अगर आपने आपकी जॉब ख़त्म हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जब वो फ़ंड ख़त्म हो जाएगा या आपकी जॉब चेंज हुई है तो ये फ़ंड ख़त्म हो जाएगा। आप अपने जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं, जो कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा पैसे हैं, आप उससे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये फ़ंड बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता है, ये चलता रहता है। चाहे आपकी जॉब चेंज हो गई है, चाहे आपकी जॉब जो है वो ख़त्म हो गई है। अनलाइक के जो दूसरे कन्वेंशनल फ़ंड्स होते हैं उनके अंदर आपका फ़ंड जो
वो ख़त्म हो जाता है अगर आपकी एक जगह से जॉब जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ये एक बड़ा पोर्टेबल फ़ंड है। आप इस पेंशन फ़ंड को किसी दूसरे पेंशन फ़ंड के अंदर भी स्विच कर सकते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी और एक्स्ट्रा चार्जेस के। उसके बाद जी यहाँ पे लंप सम पेमेंट अवेलेबल ऑन रिटायरमेंट, इसमें अंदर क्या होता है कि आपकी जो रिटायरमेंट होती है उसके अंदर पार्टिसिपेंट कैन विड्रॉ अप टू 50% ऑफ दी बैलेंस फ्रॉम देयर पेंशन अकाउंट फ्री ऑफ टैक्स। तो आपका जो पेंशन अकाउंट होता है उसमें से जो 50% आपकी रिटायरमेंट के ऊपर 50% इनकम है, फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट के अंदर रिटायरमेंट के ऊपर 40 लाख रुपए बन गए हैं, तो उसमें से 20 लाख रुपए आप बिना कोई टैक्स दिए विड्रॉ करवा सकते हैं। बिना आप बाकी 50% आप किसी दूसरे फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं, जिससे आपको माहाना की बुनियाद पे मुनाफा जब वो उस फंड्स के अंदर से मिलता रहता है। प्री मेच्योर इन्वेस्टमेंट, अगर आपको खुदा न खास्ता कोई डिसेबिलिटी हो जाती है या फिर आपकी डेथ हो जाती है, तो आप अपने फंड को अर्ली विड्रॉ करवा सकते हैं। उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। यहाँ पे रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट मौजूद है जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। फ्री तकाफुल कवरेज भी मौजूद है, आपको 50 लाख तक की यहाँ पे तकाफुल इंश्योरेंस मिलती है अगर यहाँ आप लेते हैं। चूज़ योर रिटायरमेंट एज, रिटायरमेंट एज चूज़ करना भी आपके ऊपर होता है कि 60 साल 70 साल या इससे भी ज़्यादा जाना चाहते हैं। और यहाँ पे इनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो 30 साल का है, जो कि फ़ंड्स को मैनेज कर रहे हैं और बेहतरीन मैनेज कर रहे हैं। उसके अलावा ये प्रोडक्ट उन लोगों के लिए सूटेबल है जो कि अपनी रिटायरमेंट के ऊपर अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं, जिनको ये डर नहीं होता कि अगर खुदा न खास्ता हमारी एक मंथ की पेमेंट मिस होगी तो कोई पेनल्टी, कोई चार्जेस लग जाएंगे। तो यहाँ पे ये भी चीज़ नहीं है। आपके पास 100% एक्सपोजर होता है कि आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं, लो रिस्क लेना चाहते हैं, तो ये टोटल आपके ऊपर होता है। रिस्क प्रोफाइल जो टोटली आपके ऊपर होती है, ये जो इन्वेस्टर है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि वो कहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और कैसे कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे एसेट एलोकेशन स्कीम्स बताई गई हैं कि यहाँ पे गोल्ड के अंदर ये किन किन सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और विदाउट गोल्ड ये किन किन सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आप लाइफ साइकिल प्लान के हिसाब से भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप 5 साल के लिए करना चाहते हैं, 10 साल के लिए करना चाहते हैं, 20 साल के लिए करना चाहते हैं, रिटायरमेंट तक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको मुकम्मल फ्री हैंड दिया जाता है। स्कीम का नाम मैं पहले आपको बता चुका हूँ। स्कीम की टाइप है ओपन एंड इस्लामिक, यानी कि जब चाहे आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और 2007 से ये फंड चल रहा है। इस फंड का साइज़ करंटली तकरीबन 29 बिलियन है। और यहाँ पे 6 एलोकेशन स्कीम्स हैं, हाई, मीडियम, लोअर, उसके बाद लाइफ के हिसाब से और कस्टमाइज एलोकेशन होती है। मिनिमम यहाँ पे आप जब वो 1000 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टाइम का कोई लॉक नहीं है, यहाँ पे जब चाहें आप अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करवा सकते हैं। यहाँ पे इनकी एक मैनेजमेंट फीस है। डेफिनेटली जो बंदे आपकी फंड्स को, पैसों को मैनेज कर रहे हैं, एक तरह से आपको मुनाफा दे रहे हैं, तो उनका भी कुछ हक बनता है। उसके अंदर 4 मुख्तलिफ प्लान्स हैं, जैसे कि पेंशन फंड के अंदर सबसे पहले डेबिट वाले आ जाते हैं। यहाँ पे 1.5% उनको सालाना की बुनियाद पे देना पड़ता है, जो कि 1500 रुपये बनता है 1 लाख के ऊपर। और अगर वो स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे 3% आपको अदा करना पड़ता है सालाना। गोल्ड के अंदर 2% है। और उसके बाद अगर कोई यहाँ पे मनी मार्केट के अंदर करता है तो यहाँ पे उनको 1% सालाना की बुनियाद पे देना पड़ता है। बाकी एंट्री लोड 3% है जो कि सभी को देना है। मतलब जब आप इस फंड के अंदर एंटर होते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको 3% आपकी इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे देना पड़ता है। एग्जिट लोड, यहाँ पे जब एग्जिट करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई लोड नहीं देना पड़ता। बाकी यहाँ पे आप फंड की परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। 2024 के अंदर इसने 77% का रिटर्न दिया है। इक्विटी वालों ने डेबिट के अंदर 20% का रिटर्न मिला, यानी कि 1 लाख पे 20,000। स्टॉक के अंदर 77,000 का मिला है 1 लाख के ऊपर। और मनी मार्केट के ऊपर 1 लाख के ऊपर 22,000 का रिटर्न मिला है। और गोल्ड के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया उनको सबसे कम यानी कि 5.36 यानी कि 1 लाख पे तकरीबन 5,000 का जो वो मुनाफा मिला है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं, एक आइडिया आपको हो जाएगा कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट करें, कितने अरसे के लिए करें तो आपको कितना को मुनाफा यहाँ पे हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी मैं 5,000 माना की इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, 10 साल के लिए करना चाहता हूँ, और मुझे एनुअल रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूँ कि 15-16% हो जाएगा। और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी इंस्टॉलमेंट की वो महीने की होगी।
तो मैं मंथली क्लिक करके यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से चार्ट आ जाएगा। मतलब क्या है कि आप अगर 5,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं माना कि 10 सालों के लिए, तो आपने टोटल जो रकम है वो आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 6 लाख रुपए करेंगे, और 6 लाख के ऊपर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 14,82,358 होगा। इसमें से 6 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट भी होगी। हाँ, अगर आप इसको अगर लंबे अरसे के लिए करते हैं तो इसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको ज़्यादा मुनाफ़ा होता है, क्योंकि वो आपको मुनाफ़े के ऊपर मुनाफ़ा मिल रहा होता है। तो यहाँ पे हम 20 साल के ऊपर कर देते हैं और रिकैलकुलेट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा। अब आप देखें कि हमने 5,000 रुपया किया है 20 सालों के लिए, 16% रखा है माना का रिटर्न पर एनम का रिटर्न सालाना का। तो अब देखिए कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ 12 लाख रुपए है, और उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, 87, यानी कि 87 लाख रुपए। तो आप अंदाजा लगा लें कि टाइम पीरियड के हिसाब से कितना यहाँ पे फर्क आता है। तो इस तरह आप पेंशन स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और आपके पास बेहतरीन मौका होता है। आप यहाँ पे ऊपर जाएँ तो यहाँ पे आप डाउनलोड सेक्शन पे जाके इनकी फ़ंड मैनेजर रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मज़ीद डिटेल मिल जाती है कि ये फ़ंड किन-किन जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है और किस-किस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसकी कहाँ का कितना-कितना रिटर्न हो रहा है। तो वो सारी डिटेल आपको इस फंड मैनेजर रिपोर्ट के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। मैं इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें इसलिए कवर नहीं कर रहा कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और लोग लंबी वीडियो होने की वजह से देखते भी नहीं है। तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे इनका जो डिजिटल अकाउंट है उसको ओपन करना पड़ेगा। इसके अंदर एक सहूलत सरमायाकारी अकाउंट होता है, आप उसको भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आप पेंशन फंड के जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। ये सहूलत सरमायाकारी अकाउंट है। तो यहाँ पे आपको डिजिटल अकाउंट ही ओपन करना होता है, जो कि अनलिमिटेड होता है। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की कोई कैद नहीं होती है। सहूलत सरमायाकारी के अंदर आप 10 लाख से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर आप सहूलत सरमायाकारी अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इस फंड के रिलेटेड कोई भी आपके ज़हन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो से लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।